हेलो। देखिए सभी बच्चे जो हाई स्कूल इंटर और छोटे बड़े बच्चे 7th 8th क्लास 5 क्लास जो भी हैं, स्टोरी बनाने का तरीका जिससे स्टोरी बनानी आ गई समझ लीजिए। उसने कोई भी इंग्लिश की किताब से वो आराम से पढ़ सकता है, उसका अर्थ निकाल सकता है। बहुत आराम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्टोरी स्टोरी क्या होती है। चाहे इंग्लिश से आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होता हो या हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता हो, तो हमें मेन तो सेंटेंस पता होना चाहिए। सेंटेंस है किसका, सेंटेंस की हमें पहचान होनी चाहिए। तो हमने सारे सेंटेंस जो है एक ही टेबल में दे दिए हैं, हमारी जो हमने डाल दिए हैं अपने चैनल पर। तो जो भी है व्यक्ति वो देख ले। अगर जो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करे भाई, तभी आपके लिए नोटिफिकेशन अच्छा अच्छा मिलेगा। और लाइक करें। तो देखिए ये है हमारा, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। किसका सेंटेंस है ये हमारा, जा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। भाई स्टोरी क्या होती है, स्टोरी एक पास्ट में बनाई जाती है। स्टोरी कहानी जो होती है वो सब पास्ट की तो होती है। भाई कहानी क्या बनती है, कहानी जो बनती है वो सब पास्ट में तो बनती है। बीता हुआ समय होता है तभी हमारी कहानी बनेगी। तो कहानियों का मतलब होता है पास्ट में। तो हम चलते हैं, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। तो कैसे बनाएंगे, वन डे, एक दिन। कौन जा रहे थे, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। तो हिंदी में एक ध्यान रखना, हिंदी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब साथ रहती है। ये सब्जेक्ट गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे, तो यहाँ पे देखो गौतम बुद्ध सब्जेक्ट हो गया, या बाजार जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जा रहे ये वर्ब हो गई हमारी, वर्ब। और इंग्लिश में क्या होता है इसका, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश में होता है। तो बनाएंगे कैसे हम, अंडे गौतम बुद्ध was going to market। ठीक है। तो एक दिन गौतम बुद्ध was going to द मार्केट लगा दो। तो मार्केट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, अगला सेंटेंस हमारा यहाँ हो गया, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। उन्होंने, किसने देखा व्यक्तियों को, गौतम बुद्ध ने। बात किसकी चल रही है, गौतम बुद्ध की। तो स्टोरी का रूल ये होता है कि एक बार हमने उसका नाम लगा दिया तो फिर ही से बनाते रहो। स्टोरी में यही होता है भाई, वो कहानी उसकी चल रही है, जब कहानी उसकी चल रही है तो हम ही से बनाएंगे ना, गौतम बुद्ध ने जो देखा। ठीक है। तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, किसने देखा, किसने देखा, गौतम बुद्ध ने। तो हम लगाएंगे ही। ठीक है, ही सा। भाई उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, देखा पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही सा, उसने देखा, गौतम बुद्ध ने देखा, क्या देखा, कुछ व्यक्तियों को। तो सम मेन लगा दो या सम पीपल लगा दो। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो, सब में। तो ही सा सब मेन, उसने कुछ व्यक्तियों को देखा, या पर्सन लगा दो, व्यक्तियों की पर्सन होती है, मेल लगाओ, पीपल लगाओ, कुछ भी लगा दो। ये हो गया हमारा गौतम। अब ये पूरा सेंटेंस हमारा बन गया, ये हो गया। रह गया ये वाला, वे सब चिंतित थे। वे सब क्या थे, चिंतित थे। जब उन्होंने उन व्यक्तियों को देखा तो वे सब चिंतित थे, वे सब चिंतित थे। तो हम क्या लगाएंगे भाई, दे मानी बे, वर मानी थे, चिंतित, वॉरिड, टेंशन या बोरिड, बोरिड, वॉरी होता है हमारी, वॉरी चिंता होता है, इसमें ईडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाई को हटाएंगे तो भाई क्या आप जानते हो, आई। ठीक, तो वॉरिड ये हमारी बन गई सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी है। उसके बाद में ये बन गया हमारा, वे सब क्या थे, चिंतित थे। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। तो किसने पूछा, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं कोई, मतलब गौतम बुद्ध का नाम डालना चाहे तो आप नाम डाल सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, या ही सा, ही आज उसने पूछा, या गौतम बुद्ध ने लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध आस्किट पूछा। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या पूछा गौतम बुद्ध ने, उनमें से एक व्यक्ति से। तो वन ऑफ देम,
वन ऑफ देम। ठीक है, गौतम बुद्ध ने आस्क्ड पूछा, वन ऑफ देम उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, वन मानी एक, ऑफ देम उनमें से। ठीक है, तो उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, किसने पूछा? गौतम बुद्ध ने पूछा। ठीक है, क्या पूछा? तुम कहां से आ रहे हो? तुम कहां से आ रहे हो? तुम कहां से आ रहे हो? भाई ये डब्ल्यू वर्ड है, इसके अंदर कहां से आ रहे हो, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम? वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर आर। तुम कहां से आ रहे हो? रहा है, रहे ही, रही है, रहे हैं का प्रेजेंट कंटिन्यूएशन ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वेयर आर यू? तुम कहां से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? ठीक है भैया, तुम कहां से आ रहे हो? गौतम बुद्ध ने पूछा वन ऑफ देम उनमें से एक व्यक्ति से, वेयर मानी कहां से, कहां, आर यू तुम, कमिंग आ रहे हो से, यानी तुम कहां से आ रहे हो। ठीक है, फ्रॉम। उसके बाद और इतना परेशान क्यों हो, हम लगा सकते हैं और इतना परेशान क्यों, एंड इतना परेशान क्यों हो, तो कौन परेशान है? वो व्यक्ति तो है। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं यू आर सो अपसेट। ठीक है, तो और इतना परेशान करते, एंड मानी और, यू मानी तुम, आर मानी हो, यू सो मानी इतना ज्यादा। ठीक है, अपसेट परेशान, और इतना परेशान क्यों हो? ठीक है, और इतना परेशान क्यों हो? हाँ, पहले भाई लगाएंगे, भाई। और इतना परेशान क्यों हो, सॉरी इसमें वो है ना, भाई है। ठीक है, तो हम लगा देंगे डबल वर्ड है ना इसके अंदर, वाई आर यू, आर यू और वाई आर यू। ठीक है, परेशान क्यों हो, सो अपसेट। ठीक है, एंड और वाई आर यू तुम इतना क्या हो, सो इतना अपसेट, परेशान क्यों हो। ठीक, ये बन गया हमारा। उसके बाद उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? उन बीच वाले व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया डेड पर्सन। लगा सकते हैं ना, दो सब्जेक्ट ना उस व्यक्ति, तो हम एक ही लगा देंगे, ही मानी उसने लगा देंगे तब भी चलेगा, और डेड पर्सन लगा देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, या ही मानी उसने, हम लगा सकते हैं ही मानी उसने उत्तर दिया, रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया, ही रेप्लाइड, उत्तर दिया, ओह ओ संत, ओ बाबा। कौन है बाबा? बुद्धा, जो गौतम बुद्ध बाबा है ना, तो ओ संत, ओ ओ संत। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे ओ संत, या संत की संत होते ऐसे आईएनटी, या फिर हर्मिट। ठीक, तो हम नई मीनिंग लगाएंगे, HERMIT, हर्मिट। ओ संत, हम राजा के महल से आ रहे हैं। ओ संत, ओ हर्मिट, हम कहां से आ रहे हैं? हम राजा के महल से आ रहे हैं। तो बी मानी हम आर कमिंग, हम आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? हम बी आर कमिंग, हम आ रहे हैं कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम से राजा के महल से, तो पैलेस ऑफ किंग, पैलेस ऑफ किंग। ठीक है, तो ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया भाई? ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? उस व्यक्ति ने, ओ संत, ओ हर्मिट। ठीक, बीमानी हम आर कमिंग, आ रहे हैं, फ्रॉम पैलेस ऑफ किंग, राजा के महल से। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, अगला देखेंगे अभी विपिन। हाँ देखिए, ओ संत हम राजा के महल से आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ही रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया, ओ संत हम कहां से आ रहे हैं? राजा के महल से, यानी कि हरमिट, ओ संत, बीमानी हम आर कमिंग, आ रहे हैं फ्रॉम से। ठीक, पैलेस महल, और किंग राजा के। ठीक, तो हम राजा के महल से आ रहे हैं। ठीक, और अगला सेंटेंस है, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे, तो बीमानी हम, बीमानी हम बेंट माने गए थे।
वेंट मानी गए थे, ठीक है। क्या करने गए थे हम? वेंट मानी गए थे, शिकायत करने गए थे, किसकी? शिकायत करने, डाकू की। तो बी मानी हम, वेंट मानी गए थे शिकायत करने, टू कंप्लेन, टू कंप्लेन, टू कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन, शिकायत करने किसकी? डाकू की, ऑफ डेकवाइट, डाकू, एक डाकू की, ए डेकवाइट, डेकवाइट, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे? हम एक डाकू की शिकायत करने गए, बीमानी हम, बेंट मानी गए, टू कंप्लेन, शिकायत करने, ठीक, ए डेकवा, एक डाकू की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस थे। मैं अच्छी से अच्छी आपको स्टोरी लाता रहूंगा। अगर आपकी समझ में आ रही हो तो भाई कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और बताना कि कैसी लगी स्टोरी, फिर मैं आगे के लिए आपको और समझाऊंगा। हमेशा याद रखना, इन सेंटेंस में जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है और भाई बाद में वर्ब होती है, लेकिन इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। और भाई सब्जेक्ट हमेशा याद रखना, एक चीज को मैं बताऊंगा आपके लिए, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से स्टोरी में बड़े बड़े सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। अगली क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।